नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। अभी तक बेटा आपने बता दे रहा हूँ आपको, अभी तक आपने डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप डाउनलोड नहीं करी। सबसे पहला काम आपको ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें रुक जाना नहीं का आपको 199 का आपको कोर्स परचेस कर लेना, जो कि आज की क्लास में जितने भी मैं IMP क्वेश्चन बताऊंगा उनका A to Z मटेरियल आपको ऐप में मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। A to Z IMP क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, पूरे के पूरे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ आपको याद रखना, आप पहली बार आए यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वो भी डुग्गू कोचिंग सेंटर के नाम से ही है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना है, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन रहे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो लास्ट तक क्लास में बने रखना, पूरी अच्छे से समझना, पूरे क्या क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से एग्जाम में पूछेगा आपसे, रुक जाना नहीं के। उसके बाद आपको याद रखना है डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप जरूर डाउनलोड करना, उसमें 199 का कोर्स परचेस करना, बहुत कम प्राइस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सारे के सारे IMP क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पहली बात तो 199 में आपको सारे सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन मिलेंगे। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोस्ट IMP एंड पूरे के पूरे IMP क्वेश्चन रहेंगे। इतना आप कर लोगे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इससे पहले अगर इसका सब के सब सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, हमें आपको क्या करना है, डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप डाउनलोड करना, उसमें इसके पूरे के पूरे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे मात्र 199 में। आपको सारे के सारे इंग्लिश की ग्रामर से लेके आपका पैराग्राफ राइटिंग क्या आएगा, नोटिस क्या आएगा, एडवर्टाइज क्या होगा, सब के सब आपको इसमें ग्रामर वाली इसमें आपको ऐप में आपको इस सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो फिर भी अपन क्या करते हैं कि स्पीड में मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, इनके सब आंसर आपको ऐप में ज़रूर मिल जाएंगे, वो ज़रूर आप ले लेना, पर्चे जरूर कर लेना। चलो सेक्शन A की बात करता हूँ। सेक्शन A में याद रखना आपको क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा, इसमें एक पैसेज आ रहा है डिसिप्लिन वाला, इसको आप अच्छे से करिए। एक पंचुअलिटी वाला अच्छे से करना है, नेशनलिज्म वाला अच्छे से करना है, गार्बेज वाला करना है, लाइफ इज अ स्ट्रगल वाला करना है, एक द गीता वाला, एक कंपेयर्ड वाला करना। तो 7 ये कर लेना, 7 में से एक आपका इसमें पक्का आएगा ही आएगा आपका। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, इसमें आपका नोट्स और एक टाइटल वाला आएगा, इसका भी आंसर आपको ऐप में मिल जाएगा। जिसमें कि पहला है वेयर दिस वाला कर लेना, पॉल्यूशन वाला करना, इन द मॉडर्न वाला, इट वॉज वाला, और द अल्टीमेट वाला कर लेना। तो इसमें नोट्स और टाइटल वाला 101% आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। उसके बाद सेक्शन B की अगर मैं बात करता हूँ, सेक्शन B में अपन को क्या करना है, सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 3 आपका पैराग्राफ इन 120 वर्ड में लिखना है। देखो साइंस का जहाँ भी साइंस आए समझ जाना, वंडर ऑफ साइंस के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश पढ़ना है, गेम्स एंड स्पोर्ट पढ़ना है। तो अब इसके मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से इनके आपको आंसर लिखना है, ये भी पूरा का पूरा आपको ऐप में मिल जाएगा। फिर भी मैं इसी क्लास में भी और बता देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको इसमें डायग्राम समझा देता हूँ, डायग्राम के थ्रू आप कल के पेपर में आप मेंशन कर देना, बना देना। तो देखो ये आप एक बार इसको अच्छे से ये पूरे के पूरे सारे के सारे ये इस तरीके से आप इसको रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद आपको दिमाग में रखना है, ये रीड किया आपने। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ये डायग्राम जरूर बना के आइएगा बेटा। डायग्राम आप बना दोगे ना, फ्लो चार्ट अगर बना दोगे ना, इसी से आपके नंबर मिल जाएंगे। तो इंग्लिश का आप ये फ्लो चार्ट बना देना, ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसको याद कर लेना। देखो ये इंग्लिश लिखा, क्या लिखा है, कैन नॉट फेस एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू को फेस नहीं कर सकते। कैन नॉट पार्टिसिपेट ग्रुप डिस्कशन, आप इंग्लिश के बिना ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकते। कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अगर स्पीक नहीं तो आप बोल नहीं सकते, ये हो जाएगा। स्कोर फुल मार्क्स ऑफ द ग्रामर, अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप क्या करोगे, ग्रामर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। फिर क्या होगा, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कल के पेपर में आप आपका लेटर नहीं लिख सकते, एप्लीकेशन वगैरह आप नहीं ले सकते। तो इसके लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। एक तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना के आना भैया कल के पेपर में, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार में आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद एक एक और याद रखना, जैसे आपको इंग्लिश में अगर बात कर सकते हैं भाई, इंग्लिश में आप क्या क्या लिख सकते हो, आप चैट कर सकते हो फ्रेंड से, जॉब के लिए कर सकते हो, एक ये भी बना के आइएगा। आप तो मैं कह रहा हूँ आधे आधे पेज में आप पूरा कंप्लीट करके आइएगा। देखो ये इंग्लिश लिखना, अब इंग्लिश में देखो ये लिखना हु, यस, हेलो, या मैसेज लिख दो, ये नो हो जाएगा, व्हेन, हाउ। तो कम से कम बच्चे लोग इतना तो आप जरूर करना, मैं सब बताऊंगा, पिक्चर राइटिंग भी बता दूंगा किस तरीके से लिखना है।
तो इम्पोर्टेंट इंग्लिश में बताओ किसी को अगर दिक्कत आएगी कि नहीं। मेरे हिसाब से तो यार अब तो आना नहीं चाहिए। फिर अब बच्चे कह रहे होंगे भैया ये गेम्स वाला हम एक ही रात में कैसे पढ़ें, याद रखना। तो गेम्स के लिए भी मैं आपको करा दे रहा हूँ कि गेम्स में आप क्या कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट आप जरूर लेते चलना जो जो रहेगा, कि कल के पेपर में यार गेम्स वाला आ जाए। तो गेम्स वाले में भैया क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे मेरे भाई, तुम टेंशन ना लो। गेम्स वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो गेम्स वाले का ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो गेम्स वाले में क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बना देना, ये डायग्राम बना के आइएगा आप, बढ़िया से तरीके से सजा के आओ। आधे पेज में कम से कम भर के आइए आप, तो आधे पेज में जरूर लिख करना है। यहाँ पे ऐसा डिजाइन बना देना, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, यहाँ पे फुटबॉल हो गया, बैट हो गया, कुछ अपने मन से स्टम्प वगैरह जो भी रहेगा वो बना देना। भी एक फ्लो चार्ट आप ये बना के आइएगा कल गेम्स वाले में। और ये देखो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये देखो अब सारे के सारे ये सब स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लेना भैया। हाँ चलो, उसके बाद एक और ये भी डायग्राम बना के आइएगा कल के पेपर में। नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को अपन मनाया जाता है, याद रखो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। इसमें भी भैया बैट गेंद जो भी सामान होता है खेलने का सब भर देना तुम तो इसमें। चलो इसमें आया, अब मत बोलना कि भैया कैसे याद करें, ठीक है। चलो आइडिया देना, हाँ अरे बिल्कुल भैया आइडिया देंगे, टेंशन ना लो। चलो इसमें आया सब। अब बात करते हैं उसके बाद आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में नोटिस और एडवर्टाइज आएगा। तो नोटिस और एडवर्टाइज कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। ये देखो आपको एडवर्टाइज बता दे रहा हूँ। सबसे पहले नंबर का तो एक ये वाला अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, पहला वाला। उसके बाद बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 5 वाला अच्छे से कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वाला आपको अच्छे से करना है। तो ये इतने एडवर्टाइज आपको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करता हूँ नोटिस की, तो देखिए आपको नोटिस में क्या करना है, एक तो ये वाला अच्छे से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 वाला अच्छे से करना है नोटिस। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 वाले की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये आपको इतने नोटिस आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो रहेगा आपका लेटर फॉर्मेट और इनफॉर्मल लेटर की बात करता हूँ। लेकिन इसमें बात करूँ, कभी कभी क्या होता है कि ये इसके और में पोस्टर भी आपको दे देते हैं, तो ये भी आप पढ़ लेना। एक तो ये वाला पोस्टर अच्छे से, पोस्टर मतलब क्या होता है कि विज्ञापन, सीधा सीधा एक विज्ञापन। आपको किसी चीज़ का प्रचार करना है तो कैसे करोगे वो आपको इसमें मेंशन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से करना है, इसका डिज़ाइन बना के आना है। एक ये एनिमल वाला अच्छे से कर लेना भैया, ठीक है, इतना आपको तैयारी कर लेना है। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो कौन कौन से आपको लेटर और फॉर्मल इनफॉर्मल वाले करना है वो बता रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहला याद रखना आपको एक ये वाला अच्छे से पढ़ के आइएगा। जाना है आपको राइट अ लेटर टू पोस्ट मास्टर वाला पढ़ना है। एक एसडीएम वाला जरूर पढ़ना है, एनुअल एग्ज़ाम वाला। ये हो गया 3 के बाद बात करता हूँ आपका 3 हो गया। उसके बाद आता है इनफॉर्मल की बात करता हूँ। इनफॉर्मल की बात ये हो जाएगा राइट अ लेटर टू योर, ये वाला इनफॉर्मल वाला आपको करना है, एक ये हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। या तो देखो फॉर्मल वाला कर लीजिए, इनफॉर्मल नहीं भी करो चल जाए, क्योंकि इसके और में आता है। पर अगर जैसे जिसको आपको जो सुटेबल याद हो जाए वो आप करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से करना है। तो इतने से आपको तैयारी जरूर आप अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको बता दे रहा हूँ मैं, कुछ ग्रामर भी आ इसी क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जरूर करना। सेक्शन सी में ग्रामर आएगा, डूएस डायरेक्ट में क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जिसमें कि आपको पहले जिन इन टॉपिक से क्वेश्चन 101% मिलेगा। चेंज द वॉइस आप अच्छे से करना, हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास जरूर अटेंड करना है। ऐप में सारे के सारा मटेरियल मिल जाएगा, वॉइस में कैसे क्या कन्वर्ट करते हैं, बोथ एंड, बिकॉज, वाइल, वाई इनका यूज़ कैसे करते हैं, एज सुन एज का कैसे करते हैं, नो सुनर देन का कैसे करते हैं। उसके बाद करता हूँ नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सो दैट का यूज़ कैसे करते हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूँ। तो ये इतने आपको इसमें अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूँ, जो 101% टॉपिक आने वाले हैं वही बता दे रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फर्स्ट वाला ए एंड द वाला करना, सम, एनी, अमंग, मच कैसे करते हैं, एक वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सेंस फोर का यूज़ कैसे करते हैं, प्रीपोजिशन जितनी भी होती हैं सारी आप अच्छे से तैयारी कर लेना। इफ़ और अनलेस का पढ़ना, एक मॉडल में कैन में इनका यूज़ किस तरीके से करता है वो आप जरूर तैयारी देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि A to Z आपके जो टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं भैया, आपको सभी को पता होना चाहिए 26 होते हैं। ए एन दा का 100% कल क्वेश्चन आपका जरूर आएगा।
अगर बात करता हूँ मैं ए की बात करता हूँ, ए कहाँ लगेगा, वो B2Z में, याद रखना। या पहले एक काम करते हैं, अपन एन वाला फॉर्मेट हटाते हैं, पहले एन वाला सीखिए। तो एन आपको कहाँ लगाना है, ये 5 आपको अल्फ़ाबेट देखना है, A E I O U, ये 5 अल्फ़ाबेट आपको देखना है। अगर ये इन अल्फ़ाबेट से अगर कोई सा भी लेटर स्टार्ट होता है, उसमें आप बिना सोचे समझे एन लगा के जाइएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, या और जितने भी आपका डिग्री या शॉर्ट में जितने भी नाम आते हैं, उसमें आप क्या करना है, एन लगा के आइएगा। उसके बाद अगर डिग्री की बात करता हूँ, उसमें आप ये लगाइएगा। और एक और बात याद रखना, साउंड भी आपको बहुत मैटर रखता है, याद रखना। ठीक है, साउंड भी आपको बहुत मैटर रखेगा। तो एन का यूज आपको इन तरीके से करके जाना है। अब बचे हुए 5 लेटर में से मैंने क्या कर 26 में से 5 माइनस कर दिए, तो बेटा आपके पास कितने बच गए, 21 बच गए। तो जो भी लेटर आपके 21 रहेगा, उसमें हमेशा क्या लगेगा, ए लगेगा। आया सबको। और दा का तो सबको पता होगा, दा कहाँ लगेगा, जितनी भी महान चीजें होती हैं जो पूरे विश्व में एक होती है, उसमें हमेशा क्या लगेगा, आपका दा लगेगा। कल ये जरूर आपको देखने को मिलेगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं, सेकंड टॉपिक आता है अमंग और बिटवीन। तो अमंग का यूज कहाँ करते हैं, हमेशा याद रखना, अमंग का यूज करेंगे दो से ज्यादा, दो से ज्यादा व्यक्ति रहेंगे। जैसे दो से ज्यादा के व्यक्ति का मतलब क्या हो जाएंगे, फ्रेंड्स हो गया। ठीक है, अब कितने फ्रेंड्स नहीं मालूम। उसके बाद बात करते हैं चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस कितने नहीं मालूम। तो दो से ज्यादा के लिए अमंग का यूज करोगे। बिटवीन का यूज हमेशा याद रखना, दो लोगों के बीच में किया जाएगा। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम भाई साहब कर देते हैं, सीता और गीता। तो दो लोग आए तो हमेशा क्या लगाओगे आप, बिटवीन लगाओगे भैया। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं भैया, अगला टॉपिक आता है सिंस और फोर। जरूर इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या आता है, सिंस और फोर। तो सिंस के मैं बता देता हूं, जो भी आपका जो फिक्स चीज, फिक्स का मतलब क्या होता है, निश्चित, और ये हमेशा लगेगा आपका अनिश्चित में। अब फिक्स की बात करते हैं, फिक्स में आपका क्या हो जाएगा, 1990, ये ईयर हमेशा फिक्स होता है। या 2000 की बात करते हैं, मतलब वो 2000 से वहाँ रह रहा है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा फोर का, अपन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और एक और याद रखना, ये मॉर्निंग और इवनिंग भी करने ना, इसमें गड़बड़ होती है, मॉर्निंग और इवनिंग। तो मॉर्निंग और इवनिंग में भी इतना ही, जितना भी मैंने लिखा है, इन सब में आपको सिंस लगाना है। उसके बाद फोर की मैं अगर मैं बात करता हूँ, तो फोर जैसे हावर्स की बात करें, अगर आता है 7 डे, मतलब वो कितने 7 दिन से काम कर रहा है भैया। कौन से 7 दिन से काम कर रहा है वो आपको बता देता हूँ, वो आप समझ लीजिए। 7 दिन फिक्स नहीं है, तो सीधा सीधा समझना, सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे अपन, निश्चित के लिए करेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर का यूज़ कहाँ करेंगे, अनिश्चित के लिए करेंगे। अब बात करते हैं, उसके बाद आता है अगला टॉपिक आता है एट इन ऑन। इससे भी क्वेश्चन जरूर मिले, सब सिलेक्टेड वाली ग्रामर ही मैं बता रहा हूँ। अगर बात करते हैं, एट का यूज हमेशा टाइम के लिए किया जाता है। एट का यूज कहाँ किया जाता है, टाइम के लिए। जहां भी अगर समय की बात, अगर सेंटेंस में आपका टाइम दिख जाए, समझ जाना आप एट एट लगा के आइए। जैसे लिख दिया 9:30 से, ठीक है, या ये टाइम पे डिपेंड करेगा, एट कहाँ लगाओगे, टाइम। उसके बाद इन की मैं बात करता हूँ, इन हमेशा याद रखना फिक्स चीज में इन का यूज किया जाता है। ओन का यूज हमेशा कहाँ करेंगे, दिन के लिए करते हैं। किसके लिए करेंगे, दिनों के लिए। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा सम और एनी। ये भी जरूर मिलेगा बच्चा लोग, सम और एनी। तो सम का यूज अगर मैं बात करता हूँ, ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में अपने को यूज किया जाता है। सम का पॉजिटिव सेंटेंस में आपको याद रखना, जिसमें नोट नहीं है। और एनी का यूज कहाँ करोगे, सेंटेंस में आपका नोट जरूर मिलेगा। सेंटेंस में क्या मिलेगा, आपका नोट। क्या मिलेगा, नोट। सेंटेंस पढ़ लेना, सेंटेंस में नोट नहीं है, समझ जाओ, सम लगा के आ जाइए। सेंटेंस में नोट दिख रहा है तो आप एनी लगा के आ जाइए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मच और मेनी की, तो ये लिखा मच और ये लिखा मेनी। तो सैम मच का यूज अपन कहाँ करेंगे, काउंटेबल में, याद रखना। कहाँ करोगे, काउंटेबल में। और मेनी का यूज करोगे अनकाउंटेबल में, मतलब जिसको गिन सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे अगर आता है बुक, हम किताबों को गिन सकते हैं। अगर मैंने पूछ दिया भैया वाटर,
क्या हम पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मैंने पूछ दिया भैया टी, क्या टी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो ये आपको माइंड में बिठा के रखना शॉर्ट शॉर्ट में। हाँ चलो भैया, उसके बाद करते हैं डू और डस की। अगर बात करता हूँ तो देखो, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा ये आपका। डू एस डायरेक्ट में ही पूछ लेगा। डू का अगर यूज कहाँ कहाँ करोगे? आई, यू, वी, दे, और प्लूरल की बात करूं, इन प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। इन सब में आपको क्या हो जाएगा? डू का यूज करना है आपको। फिर डस का यूज कहाँ करोगे? ही, सी, इट, या किसी का नेम, या किसी का नाम आए तो उसमें आपको करना। और ये होता है सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन। इनमें आपका यूज करना है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? उसके बाद आता है डिग्री से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, क्योंकि सॉल्यूशन बताना जरूरी है भैया, तभी तो आप गड़बड़ ना करो भैया। डिग्री हमेशा याद रखना आपको क्या करना है। डिग्री 3 होती है। पहली डिग्री की अगर बात करूं तो पहली होगी आपकी पॉजिटिव, दूसरी होगी आपकी कंपैरेटिव, तीसरी होगी आपकी सुपरलेटिव। इससे क्वेश्चन आया था, सुपरलेटिव से जरूर मिलेगा। तो देखो, ये तो पॉजिटिव तो नहीं पूछता है, आपसे पूछेगा कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में हमेशा कोई सा भी वर्ड होता है उसके लास्ट में हमेशा ई आर लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? ई आर। जैसे टेल लिखा तो टेलर हो जाएगा। ठीक है, टेल लिखा है तो क्या हो जाएगा? टेलर। उसके बाद सुपरलेटिव की अगर मैं बात करूं तो सुपरलेटिव में हमेशा क्या आता है? ई एस टी आता है। क्या आता है? ई एस टी। सुपरलेटिव में क्या आता है आपका? ई एस टी। याद रखना है। तो ये पहचान बता दे रहा हूं। अगर मान लो लिख दिया टेल, ये आ गई डिग्री। तो टेल अगर मान लो इसमें ई आर लगा हुआ है तो आपसे पूछ दिया तो भैया क्या, तो क्या हो जाएगा? टेलर। अगर टेल में ई एस टी जोड़ दिया तो क्या हो जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। आया? उसके बाद आपका एक वर्ब से जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखना। वर्ब से जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, कल की क्लास में जो आपका पेपर रहेगा कल आपको जरूर वर्ब से एक क्वेश्चन जरूर देखने को आपसे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए इफ और अनलेस। ये इन दोनों का देखो, इफ और अनलेस, टिल और अनटिल, इनका यूज सेम और इनका यूज सेम। अगर मान लो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा क्या लगेगा? इफ और टिल लगेगा। ये आपको दिमाग में रखना है, सेंटेंस में देख लेना। उसके बाद अगर नॉट आता है तो नॉट में क्या लगाओगे आप? अनलेस और अनटिल लगाओगे। नॉट में क्या लगाओगे? अनलेस और अनटिल। क्या लगाना है आपको? अनलेस और अनटिल। ये आपको माइंड में रखना। और मॉडल से एक क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कल जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो मॉडल्स में आपको याद रखना है क्या मॉडल्स पढ़ना है। सबसे पहली चीज अगर बात करते हैं एबिलिटी के बारे में, अगर आपसे पूछे एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। तो योग्यता में हमेशा एक कैन और एक कुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैन और कुड का। तो कुड का यूज हमेशा किया जाता है पास्ट में। जहां भी अगर सेंटेंस में अगर वॉज दिख जाए तो बिना सोचे समझे आप कुड लगा के आना है। क्या लगा के आना है? कुड लगा के आना है। उसके बाद आता है तुम्हारा परमिशन। परमिशन का मतलब क्या होता है? अनुमति। अनुमति के लिए हमेशा कैन और मे का यूज करते हैं। और मे का कल जरूर एक क्वेश्चन आएगा, मे का जरूर आपको देखने को मिलेगा। हमेशा आई के साथ आप क्या लगा के आना है? मे लगा के आई, जरूर इसका क्वेश्चन एक मिलेगा। उसके बाद एडवाइस की अगर हम बात करते हैं, एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। जो कि आपका क्या होता है? सलाह। किसी को अगर अपन सलाह देते हैं, सलाह मतलब क्या होता है? शुड। सलाह देने के लिए हमेशा शुड का उपयोग किया जाता है। किसका यूज करते हैं? शुड का। और उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। मतलब क्या होता है? दायित्व। दायित्व का मतलब क्या होता है? मस्ट। अगर ऐसा बोल दिया कि यार तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए तो एक नॉर्मल बोल दिया, मैंने कह दी तुमको पढ़ाई करना ही चाहिए तो मैंने जोर दिया ही चाहिए। ही चाहिए का मतलब क्या हो रहा? मैंने जोड़ दिया। ये क्या हो रहा? तुम्हारा दायित्व है। तुम सबका क्या दायित्व है? कि हमें अच्छे से पढ़ाई करना, ये हमारा दायित्व है। ये ध्यान रखना, सेंटेंस पढ़ लेना आराम से आपसे बन जाएगा। ठीक है, फिर आपको पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ संभावना में। तो संभावना में मे, माइट, कैन, कुड। मे और माइट अगर कल आपको साथ अगर पूछता है तो समझ जाइएगा माइट का यूज हमेशा पास्ट में करते हैं। ठीक है, माइट का यूज कहाँ करते हैं? पास्ट में। और मे तो आप नॉर्मल कर दोगे आप। फिर उसके बाद आता है कैन।
कैन का यूज़, कैन के साथ में आपका कुड आएगा तो कुड का यूज़ कहाँ करोगे आप, पास्ट में। तो ये आपको इतनी ग्रामर रखना, इनके इंपॉर्टेंट ग्रामर ही बताऊंगा, अभी समझा रहा हूँ ओनली, ठीक है। नहीं तो आप ही बोलोगे कि यार ये समझ में नहीं आया, ये डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिए। तो ये आपका एक टॉपिक मैंने आपको अच्छे से याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स के टॉपिक कराए याद रखना। अब बात करते हैं उसके बाद डू एंड डू एस डायरेक्ट। डू एस डायरेक्ट की अगर बात करते हैं तो कल के पेपर में आपको डू एस डायरेक्ट की देख लीजिए कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो आपका 101% यूज ऑफ इफ और अनलेस, ये जरूर देखने को मिलेगा। किस किस का, इफ और अनलेस का। तो देखो आप सबसे पहली चीज याद रखना, आपको क्या करना है, इफ की जगह पे आपको याद रखना अनलेस लगा देना है। और जैसे ही आप अनलेस लगाओगे बेटा, सेंटेंस जो रहेगा वो नॉट मतलब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। और जिनने पूरी ग्रामर मेरी देखी होंगी क्लासेस की, वो सब आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद अगर बात करता हूँ, ये जरूर आएगा। उसके बाद आपका नेगेटिव सेंटेंस भी जरूर आने का है, आपका नेगेटिव सेंटेंस भी जरूर आपको मिलेगा। तो इफ और अनलेस 101%। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपको वर्ब देखना है। तो आपको देखना है वर्ब में पहला रूल याद रख के जाइएगा, वर्ब में एस या ईएस लगा है तो आपको बिना सोचे समझे डस नोट करके आइएगा। उसके बाद वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है तो सोच समझ के डू नॉट लगा के आइएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर वो सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की तो उसमें आप क्या करके आओगे, डिड लगा के आना है। तो ये 3 फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। एस या ई एस लगाए तो क्या करोगे, डज नॉट। एस या ई एस नहीं लगाए तो डू नॉट लगाओगे। सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस आपको माइंड में बैठा के रखना। उसके बाद इतने सारे टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपको जरूर आएगा कल। तो क्या है, यूज ऑफ, बिकॉज, दैट, वाइल, ये हो जाएगा सो, विच, हाउ। इन सब का यूज क्या होता है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, याद रखना। जैसे मान लो कि ये हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा एक सेंटेंस होगा, ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस। तो क्या करेगा, इन जो जो दोनों जो रहेंगे आपके, ये जोड़ने का काम करेगा। इसकी जगह पे आपको डॉट की जगह पे बिकॉज लिख देना। हो सकता है इसी की जगह पे डेट आ जाए तो डेट का यूज कर देना, वाइल आ जाए, सो आ जाए, विच आ जाए, हाउ आ जाए। आया सबको समझ में? तो ये जरूर करना है आपको। ये सब आपके एग्जाम में आपको कल जरूर देखने को मिलेंगे। एक और ये रहेगा आपका यूज ऑफ वेयर का यूज कैसे करते हैं, यूज ऑफ हाउ का यूज, हु का यूज। उसके बाद व्हेन का यूज। अगर मान लो वेयर का आ जाता है, ठीक है, अगर मान लो आपका वेयर का आता है तो वेयर में आपको क्या दिमाग में रखना है, हमेशा इसमें आपको स्थान, स्थान का मतलब क्या होता है, प्लेस। आपको वो हटा देना है बस, उसको क्या करोगे आप, हटा देना। अगर मान लो बोल दिया यूज ऑफ वेयर तो क्या करना, जहाँ भी स्थान मतलब वेयर रहा, भोपाल आया, तो उसको आपको हटा देना, इसका ध्यान रखना। उसके बाद यूज ऑफ हु का अगर आता है तो इसमें आपको क्या गायब करना है, कर्ता। कर्ता मतलब क्या होता है आपका, सब्जेक्ट। तो इसमें आप सब्जेक्ट हटा दिए। उसके बाद आता है वैन। वैन की अगर मैं बात करता हूँ तो वैन में आपको क्या हटाना है, समय। समय का मतलब क्या होता है बेटा, टाइम। तो इसमें आप टाइम हटा देना। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब सो दैट का जरूर मिलेगा, कल हम प्रूफ के साथ बोल देना, ये आएगा ही आएगा। तो सो दैट में पहला आपसे वेरी का पूछेगा, सेकंड आता है इसमें टू और डेट डैश टू वाला, ठीक है, टू और टू वाला। तो वेरी वाला एक क्वेश्चन इसमें आता है, एक टू और टू वाला, तो ये आप जरूर देख लेना। उसके बाद आपको एक नाउन क्लोज भी और मैं बता देता हूँ। तो नाउन क्लोज भी बहुत सिंपल है। तो आपको एक सेंटेंस ये दिया है, दूसरा सेंटेंस ये दिया है, तो आपको यहाँ डॉट की जगह पे क्या लिख देना है, बस दैट लिख देना है और सेंटेंस पूरा का पूरा वही करके जाइए। तो इस तरीके से अपन किसका यूज़ करते हैं, नाउन क्लोज का यूज़ करते हैं। आया सबको समझ में कि नहीं आया? फिर उसके बाद आता है तुम्हारा, हाँ, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। ये भी आपको जरूर आएगा कल, क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा कौन सा आएगा, लेकिन आएगा जरूर इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पूछना। तो ये आपको जरूर मिलेगा। और उसके बाद एज सुन एज की अगर मैं बात करता हूँ, ये भी मिलेगा, क्योंकि आपको इतनी कैपेसिटी तो भैया तक आ भी जाएगा तो समझना भी जरूरी है, ठीक है।
तो एज सुन एज की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका उपयोग हमेशा याद रखना, सेंटेंस को आगे जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप एज सुन एज से कर दीजिए, एज सुन एज से कर दी, बस खत्म। इसमें आपको आगे लगा के आना है एज सुन एज को। एम्पैथिक की बात करता हूँ तो एम्पैथिक में हमेशा डू, डस और डिड का यूज़ करते हैं। अब डू का यूज़ कहाँ करते हैं बता दिया, डस का कहाँ करते हैं, इनमें बस इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद नो सूनर देन की बात करता हूँ तो नो सूनर देन भी इसको क्या कर सकते हैं, इसमें भी डॉट हटा के इसमें किया जाता है। ठीक है भाई, ये सब लेटर वगैरह सब बता के आ चुका हूँ मैं। उसके बाद एक 101% आपका इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा वॉइस से। तो वॉइस में क्या करना है आपको, सीधा सीधा अगर जैसे मान लो कि इसका एक रूल याद करके जाए, ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको अपन पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, वर्ब पहले, और बाय लगा के आप क्या कर दीजिए, सब्जेक्ट ली। तो इतना रूल आपको दिमाग में रखना है। इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक दो सिलेक्टेड और बताऊंगा मैं अभी आपको, तो वो कर लेना करना है। इसके बाद मैं कुछ आपको बता रहा हूँ आईएमपी क्वेश्चन, जो कि आईएमपी क्वेश्चन जो रहेंगे आपको अभी क्वेश्चन आंसर आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसके बाद लास्ट में, क्लास के लास्ट में आपको बताऊंगा कि ऐसे चैप्टर जो 101% आपको आएंगे बस उतना कर लो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कि आपको जो इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से तैयार करना। तो इस चैप्टर से आप इतने करिएगा। उसके बाद कुछ चैप्टर सेकंड की मैं बात करता हूँ तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इन 4 में से तो पक्का आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर देना। ठीक है, ताकि तुमको इसलिए स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पढ़ भी लेना इनको। हाउ वाला ये वाला क्वेश्चन कर लेना थर्ड चैप्टर से, ये तीनों के तीनों आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 8 और एक ये 9 कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद एक ये वाला चैप्टर 5 वाला जो रहेगा इसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 ये तैयारी करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 करना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक ये वाला कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, 6 में तो नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 7 चैप्टर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये 7 और ये 8 वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करता हूँ तो इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है। अब पोएम वाले सेक्शन की बात करता हूँ तो पोएम वाले में पहला चैप्टर में आपको पहला, दूसरा और एक क्वेश्चन नंबर 4 करना है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड चैप्टर की बात करता हूँ, इसमें क्वेश्चन 1 हो जाएगा, 3 और ये 4 हो जाएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला करना है। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा चैप्टर 3 की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये वाले 4, 5 ये अच्छे से करना है। जिसपे भी बना हुआ है ये वाले करना है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 4 की बात करूँ, पहला एक ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा 10 वाला, एक 15 और एक 16 वाला अच्छे से करना है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये करना चैप्टर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा विस्टास वाला में प्रोस सेक्शन वाले में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूँ, चैप्टर सेकंड की बात करूँ, 1, 2, 3 अच्छे से कर लेना। इसके बस 19 वाला कर लेना। उसके बाद थर्ड चैप्टर की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद आपका ये कर लेना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 में आपका क्वेश्चन 1 और ये तीसरा वाला कर लेना। फिर उसके बाद एक ये वाला कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन चैप्टर 6 में पहला और दूसरा कर लेना और एक ये तुम्हारा 7 वाला करना है। इतना आपको करना, आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और ये भी नहीं याद होते, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर बता दे रहा हूँ, 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रोस सेक्शन की बात करूँ तो इसमें कुछ प्रोस सेक्शन जो रहेगा इसमें चैप्टर ये फर्स्ट वाला करिएगा, चैप्टर आपका सेकंड करिएगा, चैप्टर आपका 7 करिएगा, चैप्टर आपका 5 करिए। 101% क्वेश्चन मिलेंगे। पोएट्री वाले सेक्शन की बात करूँ तो इसमें आपका पहला करना है,
दूसरा करना 3 4, तो 1 से 4 तक करो, बाकी नहीं भी पढ़ो चल जाएगा। उसके बाद इसके बाद ये वाला करना आपका सेकंड चैप्टर करना, द टाइगर किंग 110%, द एमेंडी वाला 100 एनीमे 100%, और चैप्टर 6 वाला। तो इतना आपको जरूर करना है। इन सब के सॉल्यूशन जो रहेंगे आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। 190 का कोर्स परचेस करिएगा। आने वाले जितने भी एग्जाम है उनका सारा मटेरियल आपको 199 रुपये, ऑल सब्जेक्ट का 199 रुपये चार्ज है।